मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने गुलजार नसीम से चंद अशार की तशरीह की थी। फूल का गायब होना या फूल का मातम किस तरह से गुल बकाउली ने किया, इसकी तमहीद हम कल पेश कर चुके हैं। और जहां हमने अपने तशरीह के सिलसिले को मुनक़ता किया था, उसी से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप तशरीह मुलाहिज़ा फरमाइए। हाथ उस पे अगर पड़ा नहीं है, बू हो के तो फूल उड़ा नहीं है। कहते हैं कि ज़रूर मेरे फूल पर किसी का हाथ पड़ा है, वरना मेरा फूल खुशबू बनकर तो उड़ नहीं सकता। यानी यहाँ पर किसी न किसी ने मेरे फूल को उड़ाया है, चोरी किया है। नरगिस तू दिखा किधर गया गुल, सौसन तू बता किधर गया गुल। अब नरगिस और ये सौसन ये फूलों के नाम हैं। नरगिस का फूल आँखों जैसी बनावट का होता है, तो उससे कह रही है कि तू बता नरगिस, मेरा फूल कहाँ गया। कभी कहती है सौसन तुझे तो पता होगा, बता किसने मेरे प्यारे फूल को मुझसे जुदा किया है, मेरे फूल को चुरा लिया है। सुम्बुल मेरा ताजियाना लाना, शमशाद उन्हें सूली पे चढ़ाना। ये सुम्बुल, शमशाद ये दरख्तों के, पेड़ पौधों के नाम है कि तुम मेरा ताजियाना लेके आओ और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उस शख्स को सूली पे चढ़ा दो जिसने मेरे प्यारे फूल को मुझसे अलग किया है, जुदा किया है। थर्राई खव्वासें सूरत बैद, एक एक से पूछने लगी भेद। जो उनकी खव्वासें थीं, यानी उसकी खिदमतगार, उसकी ख़ास खिदमतगार जो उसकी रात दिन खिदमत किया करती थी, उन खिदमतगारों से भी उसने पूछा, बताओ कोई तो भेद खोलो, कोई तो राज खोलो कि मेरे फूल को गायब करने की जसारत किसने की। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत करने वाले का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। नरगिस ने निगाह बाजियाँ की, सौसन ने ज़ुबां दराजियाँ की। नरगिस ने भी अपनी आँखें तरेर कर उसकी हाँ में हाँ मिलाई, और सौसन ने भी लंबी लंबी ज़बान दराजियाँ, यानी उसको बुरा भला कहना, गुल तोड़ने वाले को, गुलची को। यानी ये सब ये दिखाना चाहती थी कि हम अपनी जो मलिका है, फूलों की रानी है, गुल बकावली, उसकी सच्ची और पक्की वफादार हैं। पता भी है, पता भी पते को जब पाया, कहने लगी क्या हुआ खुदाया। कहने लगी कि ये पत्ता भी पत्ते को जब पाया, कहने लगी क्या हुआ खुदाया। कहते हैं कि वहाँ के जो अशजार हैं, जो चीज़ें हैं, जो बागात में या उस महल नुमा जादूगाह में या जादूसरा में, क्योंकि वो एक सहर तराजी, सहर अंगेज़ मकान है, महल नुमा जहाँ वो रहती है, कहते हैं कि किसी को पता ही नहीं है किस तरह से कौन आया, कौन गुल को उड़ा के ले गया। ऐ खुदाया तुझे ही पता है, हम लोग तो इससे बिल्कुल बेखबर अनजान हैं। अपनों में से फूल ले गया कौन, बेगाना था सब्ज़े के सिवा कौन। कहते बताओ अपनों में से कौन हो सकता है, हमारे अपने लोगों में तो नहीं है जिसने मेरे फूल को चुरा लिया। ये सब्ज़ाज़ार जो यहाँ बिछा हुआ है, यही तो कहीं बेगाना नहीं हो गया, यही तो कहीं इसने अपनाइयत के जज्बे को नहीं अपनाया, और दूसरे ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से
میرا گل غائب ہو گیا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، یہ مجھے بتانے سے جھجک رہا ہے یا اس کو چھپانا چاہتا ہے اس راز کو۔ شبنم کے سوا چرانے والا، اوپر کا تھا کون آنے والا۔ کہتے ہیں ایسا تو نہیں کہ آسمان سے جو اس کی بوندیں، جو شبنم کے قطرے گرتے ہیں، وہ اڑا کے لے گئے، وہ اس کو چرا لے گئے ہوں، یا وہ اسے کھا گئے ہوں، اس کو ختم کر دیا ہو، انہوں نے شبنم کے قطروں نے اسے ڈھک لیا ہو اپنی اوس نما بوندوں میں۔ اور دوسرا کہنے لگے کہ ایسا تو نہیں کوئی آسمان سے آیا تھا، یا ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی آسمان سے اڑ کر چلا آئے اور میرے پھول کو چرا کے یہاں سے لے جائے، اسے غائب کر دیں۔ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ اب یہاں سے بد دعائیں دے رہی ہے کہ جس نے بھی میرے پھول کو چھوا ہے اس کے گھر کے چراغ بجھ جائیں۔ وہ داغ ہو جانا یعنی اس کو تکلیف پہنچے، اسے غم ملے، اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جس گھر میں بھی وہ پھول گیا ہے، یا جس گھر کے رہنے والے نے میرے پھول کو توڑا ہے، اس کے گھر کا چراغ گل ہو جائے، یعنی اس کے گھر میں سے تمام لوگ ختم ہو جائیں اور اس گھر میں ماتم پرسی کا عالم ہو جائے، جیسا کہ گل کی جدائی میں، گل کی فرقت میں اس وقت گل بکاولی پریشان ہے، غمگین ہے اور رنجیدہ ہے۔ یہ تشریح کا سلسلہ آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔